तो बीजापुर में हमारे साथी और निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव जिस सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ, उस जगह सहयोगी जुल्फिकार अली ने उस जगह का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय पत्रकारों ने भी घटना से जुड़े तथ्यों को जाना है, बताया है। देखिए रिपोर्ट। बीजापुर के हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की जो जघन हत्या हुई और ये वही जगह है जहां से उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। अमूमन ये माना जाता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस जगह को देखकर ये तय कर लेती है कि इस जगह पे किसी तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन यहाँ पे जो घटना हुई उसे हमारे जो पत्रकार साथी हैं जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने जो यहाँ की परिस्थितियाँ देखी तो उनको संदेह हुआ। हालांकि जब 1 तारीख की रात से मुकेश चंद्राकर गायब थे और लगातार उनके भाई और तमाम जो पत्रकार हैं उनकी पतासाजी कर रहे थे, पुलिस प्रशासन भी दावा कर रही थी कि वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो बीजापुर के एसपी हैं वो कहा जाता है कि यहाँ पे 2 तारीख की रात पहुँचे थे और कल 3 तारीख को जब यहाँ पे पत्रकार पहुँचे और यहाँ की स्थिति देखी कि जो ये टैंक है और यहाँ पे नई ढलाई की गई है तो संदेह होता है। और उस संदेह के बाद पुलिस प्रशासन से तमाम पत्रकार बात करते हैं, दबाव बनाया जाता है और उसके बाद से यहाँ से ही उनकी डेड बॉडी निकाली जाती है। स्थानीय पत्रकार हैं इरशाद, उनसे बात किस तरीके से लगा, क्योंकि आप लोग लगातार साथ में मिलकर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग है, और आप लोगों को कैसे पता चला, महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ हो सकता है? दरअसल हम लोग सब ऑफिस में बैठे हुए थे, पत्रकार लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या है कैसा है। उसका लास्ट लोकेशन यहीं पर आसपास बता रहा था, इसी आसपास में। तो हम लोग देखे कि ये ढलाई हुआ है, कोई फ़ोटो लेके आया था, फ़ोटो हम लोग देखे कि ये नया ढलाई हुआ है, कोई बताया यहाँ ढलाई हुआ है। तो हम लोग बोले सारे पत्रकार मिलके यहाँ पर आए, मौजूद हुए, फिर सर देखे क्या स्थिति कि स्लैब के ऊपर फिर से एक बार एक स्लैब डाला गया, एक लेयर और डाला गया और ये सारा कंक्रीट हुआ। ये 1 दिन पहले ही हुआ है, तो 3 तारीख की हुआ है। तो क्या पुलिस इसको मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये बात भी आ रही है कि यहाँ के जो एसपी हैं वो, उनका ये कहना था कि दबाव ज़्यादा उन पर बनवाया जा रहा है। पुलिस मान रही है नहीं पता, लेकिन हम लोग जब पहुंचे देखे कि यहाँ पर हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ हो सकता है, हम लोग को संदेह था। तो हम लोग पुलिस से दबाव बनाए कि बोले कि इसको तोड़ना है, हम लोग को संदेह है, इसको तोड़ के दिखाइए, कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो जब पुलिस को दबाव बने, सारे पत्रकार बुलाए, फिर टीम आ गई, पुलिस की टीम आई, तहसीलदार आए, सारे लोग आके फिर इसको जेसीबी से तोड़ने से फिर दिखा वहाँ पर। अच्छा, इसके पहले कभी मुकेश से चर्चा हुई हो? क्योंकि जिस तरीके से जो खबर चली सड़क को लेकर, तो उसको लेकर आप लोगों से चर्चा हुई होगी कि किस तरीके से दबाव बना रहा है, कोई बात हो रही है? इस तरह से मुकेश से मेरी अभी इस बीच में तो नहीं बात हुई थी। 31 के दिन मेरा उससे बात हुआ था, ऐसे ही जनरली बात को लेकर। वो ये इतना बताया था कि मैं खबर कवरेज करने गया हुआ था, खबर चल रही है दादा, उस पर कार्रवाई भी हुई, ऐसा टाइप का बोला। बाकी अंदर की बातें कुछ नहीं बताया। सर, आप भी बस्तर को बहुत नज़दीक से देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है इस जगह पे पत्रकारिता करना? क्योंकि एक तरफ नक्सलवाद है, दूसरी तरफ अगर देखें तो अंदरूनी इलाकों में विकास की बात है, और अब अगर मान लीजिए इस तरीके की सड़कों की खबरें हैं, जो विकास की खबरें हैं, और उस पर अगर गुणवत्ता पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कोई, और इस तरीके की घटना को अंजाम देना, कितना लगता है कि भविष्य में कितना डर महसूस होता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है और लगातार जिस तरीके से हम जिन चुनौतियों का सामना करते हुए हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, अभी की जो एक घटना हुई है, इस घटना ने हम सारे पत्रकारों को चौंका दिया है। क्योंकि आमतौर पर जब भी हम खबरें करते हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन की भी खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं नक्सल थ्रेट की भी खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं ज्यादती की खबरें भी आती हैं। ये सारी खबरें होने के बाद हल्की फुल्की जो है लोगों से चेतावनी नोक झोंक जो है ना वो होती रहती थी, लेकिन ये हत्या तक पहुंच जाएगा ये मामला, इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। दरअसल बस्तर में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटना ने नए आयाम खोल दिए हैं। बस्तर अब नक्सल मुक्त होने जा रहा है। जिस तरीके से सरकार का फोकस नक्सल समस्या को लेकर के है, बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, और जिस तरीके से हम बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों के कई इलाके खाली करवा लिए गए हैं, तो आने वाले समय में 2-4 साल बाद जो है, जब ये शांत बस्तर हो जाएगा तो इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर सरकार की मजबूरी भी है कि यहाँ पर आपको विकास कार्य भी करवाना है,
और इस विकास कार्य करवाने के पीछे जो ठेकेदारों की मनमानियां हैं वो उसको भी ये लोग झेलते हैं। तो कुछ ऐसे सफेद पोश ठेकेदार यहाँ पर हैं जो कि नक्सल थ्रेट का फायदा उठा करके नक्सलियों से मेलजोल उनसे बढ़ा मदद करके लेके बिल्कुल यहाँ पर निर्माण कार्य करते हैं। जिस सड़क की बात आ रही है, गंगालूर से मिरतूर वाली सड़क, इस सड़क पर भ्रष्टाचार की कई शिकायतें हुई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मुकेश और उनके साथियों ने इस घटना को उठाया और उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन आया, तो निश्चित रूप से वो ठेकेदार चौंक गए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार का मामला अगर मीडिया में आता है तो कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष जो है वो भी हतप्रभ रहता है और कहीं ना कहीं ठेकेदार को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके पीछे की जो रंजिश है वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है। और हत्या की इस घटना की परिणति एक ठेकेदार को जिस प्रकार से उसने काम किया और एक पत्रकार ने जिस प्रकार से उस भ्रष्टाचार को उजागर किया, अगर उसका अंजाम मौत है तो मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के लिए भी खतरा है और ये पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन है। मुझे लगता है कि इस विषय पे सरकार को बड़ी गंभीरता पूर्वक जांच करनी चाहिए, एसआईटी बना करके सारे पक्षों की जांच करनी चाहिए। और इस ठेकेदार ने बहुत सारे काम किए, उन सारे कामों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और टेक्निकल जांच होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर जो हुआ है वो उजागर हो सके और कहीं ना कहीं इस हमारा जो पत्रकार साथी हैं उनकी जो मौत हुई है कहीं ना कहीं उसकी एक क्षतिपूर्ति के रूप में भी हम इसको देखते हैं और एक नजीर भी सरकार को सेट करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न हो और लोग, हमारे जो पत्रकार भाई हैं, वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में निर्भीक होकर के पत्रकारिता कर सके। बिल्कुल। सर, आप भी बस्तर को बहुत करीब से देखते आए हैं, किस तरीके की यहाँ के लोगों की मांग है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद ये पहली ऐसी पत्रकार के साथ जघन्य वारदात हुई है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पत्रकार इससे पहले भी मारे गए हैं, बीजापुर में भी मारे गए हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने के लिए किसी पत्रकार की हत्या कर देना, ये अजीब सा लग रहा है। एक पत्रकार होने के नाते ये बहुत चौंकाने वाला है, बहुत दुखदाई है। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि इस पूरे हत्याकांड के केंद्र में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के पेड़ को यहाँ पर खाद पानी जहाँ से मिल रहा है, उन सारे पक्षों की जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि नक्सलवाद के गढ़ के रूप में बीजापुर को जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें पुलिस को बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं। इसी बीजापुर की एक सड़क के ऊपर में मुकेश चंद्राकर जी ने एक खबर बनाई थी और वो खबर जब चैनल पे टेलीकास्ट हुई, टेलीकास्ट होने के बाद में वो ठेकेदार ने उनसे उसको जो नुकसान हुआ था तो ठेकेदार ने उनकी हत्या करवा दी। इस प्रकार की खबरें सामने आ गई। बड़ी बात यह है कि उस पत्रकार ने जो लगभग 8 साल पहले से बन रही सड़क के ऊपर में स्टोरी करने के लिए गया, तो 8 साल के भीतर में ये सारे भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं। तो जो प्रशासन है, शासन है, वो उसने जांच क्यों नहीं करवाई? जब मेरी बात एक अधिकारी से हुई तो उसने कहा कि चूंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो हम जांच करने नहीं जा सकते। सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे तो वो जांच करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलियों से खतरा है बोल के नहीं जा सकते, लेकिन जब वो सड़क बनती है तो सुरक्षा बलों के निगरानी में बनती है। तो क्या जिस सड़क में जनता का पैसा लगा है सरकार के माध्यम से, जब उसकी निर्माण के समय में जब सुरक्षा बलों की मदद ली जाती है, तो क्या उस सड़क की जांच के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली नहीं जा सकती है? तो भ्रष्टाचार यहाँ पर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रही है और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो शायद ये कभी नहीं रुक पाएगा। बिल्कुल। हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की जिस तरीके से हत्या हुई है और जिस तरीके के परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, वो तो यही कहते हैं कि एक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो खबर दिखाई गई और उसके बाद जो ठेकेदार हैं
उन्होंने मिलकर मुकेश चंद्राकर की जघन हत्या कर दी। जबकि ये बस्तर वो इलाका है जो माओवाद के लिए जाना जाता है और सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक यहाँ से माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरे सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पे पैदा हो रहा है कि जो बस्तर में भ्रष्टाचार है, अगर उसकी कोई खबर दिखाता है तो उस पर सीधे तौर से जो रसूख वाले ठेकेदार हैं वो मुकेश चंद्राकर जैसी घटना को आने वाले वक्त में अंजाम ना दें, इसको लेकर सरकार को बड़ी संजीदगी से निर्णय लेने होंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को उस मुकाम तक पहुंचाना होगा कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो भी एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। बीजापुर से चंद्रकांत शर्मा के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।